पाकिस्तान को खदशा है कि भारत अफगानिस्तान को पाकिस्तान में इंतशार और अदम इस्तेहकाम फैलाने के लिए इस्तेमाल करेगा। भारत की हुकूमत से दोस्ती की बहुत कोशिश की, लेकिन RSS नजरियाती तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ है। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में पाक अफगान तिजारत और सरमाकारी फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान की हुकूमत, फौज और तमाम इदारे भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में तशद्दुद में कमी आए और अमन कायम हो। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के लिए पूरा जोर लगाया। खित्ते का मुस्तक़बिल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात, ताउन और तिजारत में है। भारत की पड़ोसी मुल्कों को गीदड़ भभकियां। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल की पाकिस्तान और चीन के मफादात को नुकसान पहुंचाने की धमकियां। कहा, मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की जंग भारत से बाहर भी लड़ेंगे। अजीत डोवल ने धमकियों को नए भारतीय बयानिए से जोड़ दिया। चंद घंटों बाद ही भारतीय हुकूमत को चीन से पिटाई याद आ गई। अजीत डोवल के बयान की वजाहत करना पड़ गई। वजाहत में कहा गया, डोवल की तकरीर चीन से मुतल्लिक या किसी मखसूस सूरत हाल के लिए नहीं थी। वो किसी मुल्क का हवाला नहीं दे रहे थे। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी ने कहा है कि अजीत डोवल की हाइब्रिड वॉर और दहशतगर्दी की धमकी और उवैस नौरानी की बलूचिस्तान की अलहदगी की बात क्या महज इत्तफाक है? भारतीय NSA और PDM का एक ही मौक़िफ़ आना क्या महज इत्तफाक है? मरियम नवाज का जबरी गुमशुदगी को दरियाफ्त करना और नवाज शरीफ का फौज में बगावत के बीज बोना क्या इत्तफाक है? मरियम नवाज का जबरी गुमशुदगी का मामला अचानक दरियाफ्त करना हैरान कुन है। हुकूमत जबरी गुमशुदगी से मुतालिक बिल ला रही है। PDM का जलसा दरमियाने दर्जे का था, लोगों ने संजीदा नहीं लिया। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शाहवानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फजलुर रहमान ने DI खान के इलेक्शन में हार का गुस्सा निकाला। मरियम नवाज की तकरीर लानत से शुरू होकर लानत पर खत्म हुई। जलसे में वजीर आला के मनसब को गाली दी गई। आइन से मावरा तकारीर की गई। पाकिस्तान का फ्रांसीसी सफीर से गुस्ताखाना खाकों और फ्रांसीसी सदर के इस्लाम मुखालिफ बयान पर एहतजाज। फ्रांसीसी सफीर मार्क ब्रीटी की दफ्तर खारजा तलबी, एहतजाजी मुरासला दिया गया। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि गुस्ताखाना खाकों पर पूरी दुनिया में गम और गुस्सा पाया जाता है। फ्रांस के सदर के गैर जिम्मेदाराना बयानात ने जलती पर तेल का काम किया। किसी को हक नहीं कि आज़ादी इजहार की आड़ में मुसलमानों की दिल आज़ारी करे। अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि इस्लाम मुखालिफ नफरत अंगेज़ बयानिए का नोटिस ले। होलोकॉस्ट पर मवाद की अदम अशात की तरह इस्लाम मुखालिफ गुस्ताखाना मवाद की अशात भी रोकी जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि गुस्ताखाना खाकों की हौसला अफजाई से इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम को निशाना बनाया जा रहा है। फ्रांसीसी सदर मख्वा तकसीम की बजाय इंतहा पसंदी रोकें। वज़ीर आज़म का इस्लाम मुखालिफ मवाद पर पाबंदी के लिए फेसबुक के सरबराह मार्क ज़करबर्ग को भी खत। कहा, ऐसा मवाद नफरत, इंतहा पसंदी, तशद्दुद की हौसला अफजाई कर रहा है। फ्रांसीसी सदर की तकरीर और फ्रांस में तौहीन आमेज़ खाकों के खिलाफ फ़लस्तीन, शाम, लीबिया, बांग्लादेश में मुजाहिरे। उर्दन की फ्रांसीसी सदर के बयान की मज़म्मत। फ्रांसीसी सदर के इस्लाम मुखालिफ बयानात पर तुर्क सदर की तनकीद के बाद फ्रांस ने तुर्की से सफ़ीर को बुला लिया था। कुवैत, उर्दन और कतर समेत मुतअद्दिद अरब ममालिक ने फ्रांसीसी मसनूआत का बॉयकॉट कर दिया। फ्रांसीसी वज़ारत ख़ारिजा की अपनी अशिया का बॉयकॉट ख़त्म करने की अपील। फ्रांसीसी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्की के वजीर दिफा की मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा, दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात को पायदार शराकतदारी में तब्दील किया जा रहा है। तुर्क वजीर दिफा ने इलाकाई अमन और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कोशिशों की तारीफ की। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। गंदुम की इमदादी कीमत में 200 रुपए इजाफे की मंजूरी। गंदुम की इमदादी कीमत 1600 रुपए फी मन मुकर्रर कर दी गई। इस साल गंदुम की इमदादी कीमत 1400 रुपए मुकर्रर थी। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है,
इमरान साहब और सिलेक्टेड टोला घर जाने की तैयारी करे। वजीर आजम का प्लान 90 दिन में करप्शन के खात्मे का था, लेकिन इनका सिर्फ आटा चीनी चोरी का प्लान मुकम्मल हुआ। इमरान साहब, प्लान तो आपका था कि किसी से भीख नहीं मांगेंगे, लेकिन पूरे मुल्क को भिखारी बना दिया। आपका प्लान तो अंडे, कट्टे, बकरे, मुर्गियां और भैंसों से पाकिस्तान को दुनिया की बेहतरीन मईशत बनाने का भी था। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि कानून को मतलूब आवाम को गुमराह करने की मज़मूम कोशिश कर रहे हैं। सियासी मफाद की खातिर बाज़ सियासी जमातें आवाम को कौमी इदारों के खिलाफ भड़काने की गलती कर रही हैं। इमरान खान ने मफाद परस्तों के आगे ना पहले सर झुकाया ना अब सर झुकाएगा। मुआवने खुसूसी बराए सियासी इबलाग शहबाज गिल बोले, कल के जलसे के बाद नून लीग समेत PDM का झूठा प्रोपेगेंडा अपने अंजाम को पहुंचा। मईशत को दिवालिया करने वाली नून लीग मईशत पर भाषण बंद करे। अंडों की बात वो मुहतरमा कर रही हैं जिन्होंने सर से अंडे घुमा घुमा कर खानदानी गुलामी का ओहदा पाया। पंजाब के वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का कहना है, PDM के कायदीन के मुल्क दोस्ती के ड्रामे का ड्रॉप सीन नजदीक आ रहा है। मिक्स आचार पार्टी सर्कस की तरह आवाम को महफूज करने में मसरूफ है। नवाज शरीफ अपने खानदान, करप्शन के खरबों डॉलर्स और 100 सूटकेसों समेत लापता हैं। सिंध के वडेरों को शायद हर दूसरा हुक्मरान कब्जा माफिया ही लगता है। PTV पार्लियामेंट हमला केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में वज़ीर आज़म इमरान खान की बरियत की इस्तदा। अदालत ने दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। 29 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। सीनियर सहाफ़ी मुत्तीउल्लाह जान अगवा केस। अगवा की वीडियो में नजर आने वाले अगवाकारों की शनाख्त मुमकिन नहीं, नादरा ने माजूरी जाहिर कर दी। वीडियो गैर मयारी कैमरा से बनी। अगवाकारों की गाड़ियों के नंबर भी मालूम नहीं हो सके। वाक़े की जगह सेफ सिटी का कोई कैमरा नस्ब नहीं था। वाक़े का कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं। IG इस्लामाबाद ने GIT तफ्तीश की पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। नौशहरा में महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी गाड़ियां खड़े खड़े नाकारा हो गईं। स्पेयर पार्ट्स भी गायब। DHO नौशहरा का कहना है, हेल्थ वर्कर्स के इस्तेमाल के लिए दी गई गाड़ियां 9 साल से खुले आसमान तले खड़ी हैं। गाड़ियां 2010 में सैलाब के दौरान खराब हुई थीं। गाड़ियां ठीक करने के लिए फंड्स दस्तयाब नहीं हैं। फास्ट जा रही है और बड़ी जल्दी है, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देगी। बहुत अच्छा है, स्टाफ भी बहुत अच्छा है, अच्छी तरह गाइड कर रहा है। बसों वगैरह में तो बहुत दिक्कत पड़ती है, तो ये बहुत ही कंफर्टेबल। मैं ट्रेन में बैठी, मुझे बहुत ट्रेन जल्दी से हो जाए और मैंने बैठना है। सेफ भी है और जल्दी भी पहुंचा देगी। इसमें हर किस्म की क्लास के जो लोग हैं वो जो है वो ट्रैवल करेंगे। फर्स्ट टाइम मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। लाहौर में ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन रवादमा। शहरी खुश, कहते हैं बसों और वैगनों के धक्कों से निजात मिल गई। 40 रुपए में जदीद सहूलतों से आरास्ता ट्रेन ने दिल जीत लिए। ट्रेन अली टाउन ठोकर न्याज बेग से डेरा गुजरात GT रोड तक 27 किलोमीटर का फासला 45 मिनट में तय कर रही है। महकमा एक्साइज पंजाब की तारीख में सबसे महंगी गाड़ी रजिस्टर हो गई। महकमा एक्साइज के मुताबिक लैम्बोर्गिनी स्पोर्ट्स कार की कीमत 11.5 करोड़ है। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन 45,32,000 रुपए में करवाई गई है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की क्वेटा में PDM के जलसे में लापता अफराद के अहले खाना से मुलाकात। जलसे के दौरान स्टेज पर पहुंचने वाले लापता अफराद के अहले खाना से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने उन्हें तसल्ली दी और कहा, मुस्लिम लीग नून इस मामले में हर मुमकिन ताउन करेगी। नायक सैफ अली जंजुआ शहीद निशाने हैदर की बहादुरी हमें हमेशा कश्मीर के साथ अपने अहद की याद दिलाती रहेगी। ISPR ने कहा कि कौम सैफ अली जंजुआ की कुर्बानी को कदर की निगाह से देखती है। सैफ अली जंजुआ का बेमिसाल किरदार उनके लिए मिसाल है जो सरजमीन के तकद्दुस की बहाली के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं।
मुल्क के शिमाली इलाका जात में सर्दी कदम जमाने लगी। गिजर के बालाई इलाकों में मौसम बदलते ही दरख्तों ने भी रंग बदल लिया। जिला दियामर में बाबूसर टॉप और गिरदोनवाह में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। नारान नेशनल हाईवे बाबूसर टॉप के मकाम पर बंद। जेटी दास के मकाम पर फंसे 5 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। जिला बदीन की साहिली पट्टी पर साइबेरियन परिंदों के डेरे। कराची में रात को खून। मारूफ गुलूकार शौकत अली बीमार, कराची से लाहौर के अस्पताल मुंतकिल। बेटे का कहना है कि आर्मी चीफ के हुक्म पर CMH में वालिद का इलाज जारी है। शौकत अली काफी अरसे से जिगर और गुर्दों के आर्जे में मुब्तला हैं। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान 227 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, डी न्यूज और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नायब कप्तान शादाब खान अनफिट हो गए। रावलपिंडी में 30 अक्टूबर को पहले वनडे में शिरकत मशकूक हो गई। शादाब खान बाएं पांव में तकलीफ के बायस कद्दाफी स्टेडियम में दूसरे प्रैक्टिस मैच में पाकिस्तान वाइट्स की क़यादत नहीं कर सके थे। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज लाहौर से रावलपिंडी पहुंचेगी। दुनिया में जो चीज मुझे पसंद आ जाती है ना फिर मुझे किसी और का होने नहीं देता। चाहती थी ना रायबा के साथ बुरा हो। अब कैसे क्यों चले गए सैफ? और रायमा पर होने वाला वार फरखुंदा की बन जाएगी हार। नफरत में अंधे होकर उठे कदम अक्सर पछतावों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश ड्रामा सीरियल मुकद्दर में। देखिए ड्रामा सीरियल मुकद्दर की सेकंड लास्ट किस्त आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।